आपने बेटे के लिए रोते हुए लोगों को तो देखा ही होगा। बेटे के लिए रोते हुए लोग आपको बहुत मिल जाएंगे। दुखी हूं महाराज ये कहकर के रोने वाले लोग भी आपको बहुत मिल जाएंगे। लेकिन वैसा ही रोना, वैसे ही आंसू भगवान के लिए बहाने वाले आपको कभी कभी कहीं कहीं कोई मिलता है। इसका मतलब है कि संसार के लिए रोना बहुत सरल है और भगवान के लिए रोना बहुत कठिन है। आप कहते हैं हम भगवान से प्रेम करते हैं, कह देने से क्या होता है? कह दो आप कह दो कि मैं प्रधानमंत्री हूं, कह दो आप, कहने के लिए तो आप स्वतंत्र हैं। आप कह दो कि मैं ही भारत की राष्ट्रपति हूं, मैं ही भारत का प्रधानमंत्री हूं, कह दो आप। आपके कहने से क्या होगा? ऐसे ही आप कहते रहते हैं कि हम भगवान से प्रेम करते हैं। जब प्रेम करेंगे तो वो प्रेम आपने देखा होगा, प्रेम और धुआं छिपाया नहीं जा सकता। धुआं दूर से ही दिख जाता है कि भाई धुआं निकल रहा है, दूर से। ऐसे ही प्रेम दूर से दिखता है। जैसे एक माँ बैठी हो और उसका बेटा बैठा हो, मतलब छोटा सा बच्चा, तो बच्चा जहां जहां जाएगा ना, माँ भले बैठी हो कहीं भी बैठी हो, पर बच्चा जहां जहां जाएगा वो उसी तरफ देखेगी। मतलब उसका प्रेम दिख जाता है। 4 महिलाएं बैठी हो और आपको पता ना हो कि इन चारों में से ये बच्चा किसका है। उस बच्चे को देखकर और उस बच्चे को देखने वाली उन चारों स्त्रियों को देखकर बताया जा सकता है कि इन चारों में इस बच्चे की मां कौन है ना? क्योंकि मां का प्रेम छिपता कहां है, और प्रेम किसी का भी हो छिपता नहीं है। गांव में कहते हैं कि यारी छिपती नहीं है। गांव में कोई कितनी भी चतुराई से किसी स्त्री से प्रेम करने लग जाए, किसी पर स्त्री पर पुरुष से प्रेम करने लग जाए, तो लोग वो प्रेम एक न एक दिन वो प्रकट हो जाता है, समाज को पता चल जाता है कि आपके बीच में क्या चल रहा है। प्रेम छिपता नहीं है। तो जब इंसान से इंसान का प्रेम नहीं छिपता, तो भक्त से भगवान का प्रेम कैसे छिपेगा? जब प्रेम होगा तो वो दिख जाएगा। ये छिपाने का सब्जेक्ट ही नहीं, आप चाह कर भी नहीं छिपा सकते। इसलिए भगवान से प्रेम, अच्छा प्रेम जहां अधिक होगा वहां क्या रहेगा? जहां प्रेम की अधिकता होती है ना, वहां जैसे बच्चा जब जिस तरफ जाता है मां उसी तरफ देखती है। आप कभी गाय पर ये एक्सपेरिमेंट करना, गाय के बछड़े को आप जहां जहां ले जाओगे, गाय वहां वहां आपके पीछे पीछे जाएगी। जिस तरफ ले जाओगे उस तरफ देखेगी और देखकर रम्हाएगी। उसका प्रेम छिपता नहीं है, वो अपने बच्चे से, बछड़े से, बछिया से प्रेम है। जिस तरफ बच्चा होगा उस तरफ गाय जाएगी या देखेगी। बस प्रेम यही तो है। यदि आप संसार को देख रहे हैं तो संसार से प्रेम है आपको। यदि आप भगवान को जहां जहां आप जाएं, बस वहां वहां गाय 100 बछड़े हों और 100 बछड़े हों तो उन 100 बछड़ों में गाय अपने बछड़े को ढूंढेगी, फास्ट तेजी से अपने बछड़े को ढूंढेगी। अपने बछड़े को ढूंढ करके वो अपने बछड़े तक पहुंच जाएगी। ऐसे बछड़ा अपनी गाय को, अपनी मां को 100 गाय खड़ी कर दो और एक बच्चा छोड़ दो, तो 100 गाय में बछड़ा या बछिया अपनी मां तक पहुंच जाएगा। वो पहचान लेगा 100 में, उसे पता है कि कौन इनमें से मेरी मां है, कौन इनमें से मेरा बछड़ा है। सोचिए कि वो बछड़ा पहचान गया कि कौन मां है।
वो माँ पहचान गई कि कौन बछड़ा है, लेकिन हम इतने अभागे हैं कि हम नहीं पहचान पाए कि हमारी माँ कौन है, हमारा पिता कौन है। हम संसार के लोगों को ही अपना माता पिता मानते रहे, हम पहचान ही नहीं पाए कि कृष्ण ही हमारे पिता हैं, कृष्ण ही हमारी माता है, राधा ही हमारी माता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता रामो मत पिता रामचंद्र, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं किसकी।